हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी को आप सभी को आज हम कुछ एक नई चीज़ पर अध्ययन कराने चल रहे हैं। देखिए, आप सब पहचानिए ये मेरे हाथ में क्या है। ये जो हाथ में हम लिए हैं ये ये चिड़िया है। मेरे हाथ में एक चिड़िया है। इस चिड़िया का नाम बताइए कि ये कौन सी चिड़िया है। आप सभी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो हम आज आप सभी को, जी हाँ, आप सभी को हम इसी चिड़िया पर आप सभी को कुछ ओरल जानकारी देने के लिए चल रहे हैं। तो आप सब समझिए कि इस जो मेरे हाथ में ये चिड़िया है, ये चिड़िया नहीं है, बल्कि ये आपकी पृथ्वी है, अर्थ है, जिस पर आप सभी रुके हुए हैं। इसी पृथ्वी पर हम सभी निवास करते हैं। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। तो यही आपका पृथ्वी है। कुछ ये अंडा के आकार के तरीके से होती है और थोड़ी सी झुकी हुई होती है। ये अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी हमारी कितने डिग्री पर झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। तो देखिए, ये मैं अपने हाथ में जो ग्लोब रखे हैं, तो ये ग्लोब कुछ 23.5 डिग्री झुकी हुई दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है। तो यही 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है। और इस ग्लोब को हम इंग्लिश में इसे ग्लोब कहते हैं। तो इसका अध्ययन कराते हुए चल रहे हैं। तो देखिए, ग्लोब के बीच में कुछ आप सभी अपने हाथ में ग्लोब रखेंगे या एटलस रखेंगे, तो आप सब इसके बीच में देखिए कुछ कटा हुआ एक लाइन आप देखेंगे जो 2 भागों में काटती है। तो इस रेखा को क्या कहते हैं? आप सब देखिए, ये जो बीच से होकर काट रही है रेखा, इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा यानी कि भू को, मध्य मतलब बीच, भू मतलब पृथ्वी, यानी भू को बीच से काट देने वाली रेखा, पृथ्वी को बीच से काट देने वाली रेखा क्या कही जाती है? भूमध्य रेखा। तो इस भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है। ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये नीचे दक्षिणी ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और ये देखिए, अब हम आपको यहाँ महाद्वीपों को दिखाने चल रहे हैं। तो देखिए, महाद्वीप कुल कितने होते हैं? महाद्वीप देखिए, ये आपका जो यहाँ है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, कुछ ये जो दिखाई दे रहा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। दूसरा आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के नीचे आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका हुआ। अब यहाँ आपको दक्षिणी अमेरिका के जस्ट सटा हुआ यहाँ आपको अफ्रीका वाला महाद्वीप दिख जाएगा। जब आप अपने हाथ में ग्लोब या एटलस उठा के देखोगे तो और बेहतर ढंग से आप सब नज़र आपके सामने पड़ेगा। तो यहाँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यहाँ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यहाँ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जस्ट सटा हुआ अफ्रीका महाद्वीप आपको पड़ेगा। अफ्रीका महाद्वीप से यहाँ आपको रूस वाला पोर्शन यहाँ मिलेगा। ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, जिसमें हम सब भी हैं। और यहाँ आपको नीचे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ जाएगा। इस प्रकार से महाद्वीपों का अध्ययन होगा। और ये महाद्वीप के अधिकांश क्षेत्र में जो नीला नीला आपको दिख रहा है, ये नीला नीला क्या है? महासागर है। तो देखिए, महासागर का हिस्सा काफ़ी अधिक है। हमारी पृथ्वी पर कुल 71% भाग पर जल है। तो देखिए, पूरा ग्लोब नीला नीला जो दिखाई दे रहा है, ये सब जल है। ये सारे के सारे महासागर हैं। तो महासागरों को हम आप सभी को अगर दिखाएं तो महासागर देखिए, नीचे यहाँ हिंद महासागर है।
हिंद महासागर, यहाँ देखिए उत्तरी प्रशांत महासागर आपको दिख लिया। इस प्रकार से आपको आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, आप अपने हाथ में जब ग्लोब उठाओगे, एटलस उठाओगे, तो वहाँ अच्छे बेहतर ढंग से आप महासागरों का अध्ययन कर सकोगे, महाद्वीपों का अध्ययन कर सकोगे। इस प्रकार से आपको ये पृथ्वी देखिए हमेशा ऐसे घूमती रहती है और 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है। ये सारी जानकारी आपको याद रखना है। और पृथ्वी पर अगर हम कहें जल कितना है, तो 71% भाग पे जल है। देखिए अब 71% पे जल है, तो हम सब की कितने प्रतिशत पे रहते हैं, तो 71 में 100 में 71 घटा दीजिए, बाकी बचा 29% पे हम सब रुके हुए हैं। एक चीज़ आप सभी को हम और बता दें कि आप सभी को 71% जल आप सब पढ़े होंगे, मैं भी बता रहा हूँ, तो आप सभी के दिमाग में एक चीज़ आती होगी कि सर जब 71% जल है तो फिर जल की कमी क्यों है। तो जल की कमी इस नाते है बेटा, 71% जो जल है वो पीने योग्य नहीं है। तो पीने योग्य कितना है, पॉइंट में कुछ समथिंग आपको पीने योग्य जल मिलेगा, बाकी का जल जो है वो पीने योग्य नहीं है। इस नाते जल की कमी बतलाई जाती है। तो ये देखिए पृथ्वी इस प्रकार से घूमती है। अब घूमने का कारण क्या है, इस पर भी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए ये पृथ्वी घूम रही है कुछ इस प्रकार से, आप सभी देखते होंगे हमारे हाथ में जो ग्लोब है कुछ इस प्रकार से घूम रही है। अब घूमने से क्या होता है, दिन और रात होती है। क्या है, दिन और रात होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी पर जो पृथ्वी घूम रही है, हमारे हाथ में ये ग्लोब है, तो इससे दिन और रात कैसे होता है। तो बेटा देखिए, जैसे सूर्य से क्या मिलता है, तो सूर्य से हमें मिलता है प्रकाश, और सूर्य यहाँ आपको चमकता हुआ दिखाई दिया। अब सूर्य से चमकता हुआ जो किरण हमारी पृथ्वी पे यहाँ पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पड़ रहा है। तो इस वाले हिस्से में आपको दिन आएगा जहाँ सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर मिल रही हैं। उन भागों पर पृथ्वी पर दिन होगा, और बाकी के भागों में जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देता, नहीं पड़ रहा है, उन हिस्सों में रात होती है। तो देखिए सूर्य अगर यहाँ है और यहाँ से सूर्य का किरण हमारे इस भाग पे आ रहा है, तो पृथ्वी के इस वाले भाग पे जहाँ सूर्य की किरण आ रही है, पड़ रही है, उन भागों पे दिन होगा। बाकी इन वाले भाग में सूर्य की किरण क्या पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, यहीं रोक रहा है, तो इन वाले भाग में रात हो रही है। अब जब पृथ्वी घूमते घूमते ऐसे घूम रही है, अब दिन वाला भाग अब पीछे हो जाएगा। यहाँ जो मैंने दिन वाले भाग को बतलाया, अब दिन वाला भाग कुछ घूमते घूमते यहाँ पहुँच गई, रात वाला भाग यहाँ आ गई। तो रात वाला भाग जब यहाँ आ गई, तब अब ये रात वाला जहाँ भाग अभी तक था वो अब दिन में तब्दील हो जाएगा, और दिन वाले भाग जो अभी मैंने आपको चर्चा किया, वो दिन वाला भाग अब रात में तब्दील हो जाएगा। कैसे, अब देखिए ये रात वाला भाग घूमते घूमते पृथ्वी यहाँ आ गई। अब सूर्य का प्रकाश आ रहा है, यहाँ पड़ रहा है रात वाले भाग पे, तो यहाँ दिन हो जाएगा। अब दिन वाला भाग यहाँ आ गई, अब सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, तो रात यहाँ हो जाएगी। तो इस प्रकार से सूर्य का प्रकाश जहाँ जहाँ पृथ्वी पर पड़ती है वहाँ दिन होता है, और जहाँ नहीं पड़ता है वो रात होता है। इस प्रकार से हम पृथ्वी हम जैसे जैसे घूमती है उसी तरीके प्रकार पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। जहाँ सूर्य का प्रकाश मिला वहाँ दिन होगा, जहाँ नहीं मिला वहाँ रात होगी।
तो इस प्रकार से आप ग्लोब का अध्ययन अपने घरों में अपने अच्छे तरीके से बेहतर ढंग से पढ़ोगे, ज़्यादा समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा। ये मैंने रहा कुछ ग्लोब पर आप सभी को संक्षेप में जानकारी दिया, परिचित कराया ग्लोब से। कुछ इस प्रकार से ग्लोब होता है। अब हम जब ज्योग्राफी का क्लास आप सभी को लेंगे तो इसको और भी विस्तार तरीके से ग्लोब का अध्ययन कराएंगे। पूरी ज्योग्राफी हम इतना आसान बना के रख देंगे, इतना आसान से आसान तोड़ के आप सभी को पढ़ा देंगे कि पूरी ज्योग्राफी, पूरी हिस्ट्री, पूरा इकोनॉमी, पूरा साइंस, पूरा गवर्नमेंट एग्ज़ाम के सारे सिलेबस को हम आसान से आसान बनाकर रटवा देंगे और आपके दिमाग में, आपके माइंड में पूरा प्रवेश करवा देंगे। बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी दबा लीजिए, जिससे हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ता जाए और हम आप सभी के लिए हर एक विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी फ्री ऑफ कास्ट निःशुल्क तरीके से पूरा अध्ययन कराता रहें, आप सभी को PDF देता रहें। तो चलिए आप सब वीडियो को वॉच कीजिए, फुल्ली वॉच कीजिए और हमें लाइक, शेयर, कमेंट से हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते रहें। फिर हम मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और भी जानकारी देने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, जय हर हर महादेव, हर हर गंगे। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी को बहुत जल्द। नमस्कार।